हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है पार्ट 3 का लेक्चर और आज हम प्रोटिस्टा किंगडम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ हम प्रोटिस्टा किंगडम को कंप्लीट करेंगे। और प्रोटिस्टा किंगडम को एक्सप्लेन करने के बाद मैं उससे इम्पॉर्टेंट रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नीट एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगी, प्रैक्टिस करवाऊंगी आपकी। अगर आपको मेरा ये एनसीईआरटी हाईलाइट वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल हो रहा है, और जो भी मैं प्रैक्टिस सेशन ले रही हूँ, प्रैक्टिस अगर अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस आपके अच्छे हेल्पफुल हो रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, आपका डाउट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे इस सेशन को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मेरे चैनल से मिस ना हो जाए, क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स और बायोलॉजी के एक अच्छे खासे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आती हूँ। लिविंग वर्ल्ड के मैंने पीवाईक्यू सेशन भी लिया था, उस पर काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए मेरे, और ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी मैं ऐसा पीवाईक्यू सेशन लूँगी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और कंटेंट बनाऊँ और अच्छे अच्छे लेक्चर्स लूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँ आपके साथ प्रैक्टिस करने के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि आपका सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और मेहनत कर पाऊँ आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एंड तक बने रहिएगा। तो हम किंगडम प्रोटिस्टा रीड करना स्टार्ट करें। फर्स्ट पैराग्राफ में प्रोटिस्टा के बारे में जनरल कैरेक्टर्स दिया हुआ है कि प्रोटिस्टा क्या है, कैसा है, ठीक है। तो हम पहले उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हम उसे रीड करेंगे पहले। ओके, सो सबसे फर्स्ट लाइन जो लिखा हुआ है, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। तो मैंने वो टेबल में भी आपको बताया था कि प्रोटिस्टा जो है वो सिंगल सेल्ड है, यूनिसेलुलर है, पर यूकैरियोट्स है। प्रोटिस्टा के बाद से सारे एनिमल किंगडम तक सारे यूकैरियोट्स होते हैं। सिर्फ हमारा मोनेरा जो है एक ऐसा किंगडम है जो प्रोकैरियोट है, बाकी सारे ही किंगडम यूकैरियोट्स है। और मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों ही यूनिसेलुलर है, बाकी सारे मल्टीसेलुलर है। ओके, तो प्रोटिस्टा किंगडम जो है वो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। पर प्रोटिस्टा किंगडम का जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। हम उसे किसी बाउंड्री में हम बांध नहीं सकते प्रोटिस्टा किंगडम को। ओके, व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। तो इस लाइन का मतलब है कि हो सकता है कि एक बायोलॉजिस्ट के लिए एक प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक हो, ठीक है, एक प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक हो, फोटोसिंथेसिस करता हो, लेकिन उसी दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए वही सेम प्रोटिस्टा एक प्लांट हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी लाइन है, पर समझो। व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। एक बायोलॉजिस्ट के लिए एक प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन हो सकता है, या फिर वही सेम प्रोटिस्टा दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए एक प्लांट हो सकता है। मतलब एक प्रोटिस्टा दो अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव से हो सकता है, ठीक है। इसीलिए कह रहा है कि प्रोटिस्टा की कोई बाउंड्री हम फिक्स नहीं कर सकते। In this book, we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans under Protista. तो हम इस बुक में प्रोटिस्टा के अंदर क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआस ये सारों हम पढ़ेंगे, ठीक है। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक। तो प्रोटिस्टा का जो मेंबर्स होते हैं वो प्राइमरी एक्वाटिक होते हैं, प्राइमरी पानी में पाए जाते हैं। दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद अदर्स, डील विद प्लांट, एनिमल्स एंड फंगी। इस किंगडम के जो मेंबर्स हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ लिंक करते हैं, एक कनेक्शन बनाते हैं प्लांट, एनिमल्स और फंगी के साथ। मतलब प्रोटिस्टा किंगडम में जो भी मेंबर्स हैं वो प्लांट, एनिमल्स, फंगी इन तीनों के साथ ही एक कनेक्शन फॉर्म करते हैं। बीइंग यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो प्रोटिस्टा जो है यूकैरियोट्स है। तो यूकैरियोट्स होने के वजह से प्रोटिस्टा की बॉडी में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब होते हैं, ठीक है। सम हैव फ्लैजेला और सीलिया। कुछ प्रोटिस्टन के पास फ्लैजेला होता है, सीलिया होता है, जैसे कि तुम्हारा डाइनोफ्लेजलेट्स, यूग्लिनाइड्स के बाद फ्लैजेला है, ठीक है। कुछ के पास सीलिया होता है। ओके, प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड ज़ाइगोट फॉर्मेशन। तो प्रोटिस्टा जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, असेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों ही तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेल्फ का फ्यूजन करके या ज़ाइगोट का फॉर्मेशन करके। मतलब असेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीके से प्रोटिस्टा फ्यूज करते हैं। अब हम प्रोटिस्टा किंगडम में जो भी मेंबर्स इस बुक में दिए गए हैं वो सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्राइसोफाइट्स पढ़ेंगे। तो क्राइसोफाइट्स स्टार्ट करते हैं रीड करना। तो यहाँ पे क्राइसोफाइट्स हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्राइसोफाइट्स के बारे में कह रहा है कि क्राइसोफाइट्स जो है उसमें इंक्लूड होता है डायटम, गोल्डन एल्गी यानी डेस्मिड्स।
तो क्राइसोफाइट जो मेंबर है उसमें दो चीज़ें हैं, पहला डायटम और दूसरा गोल्डन एल्गी जिसको डेस्मिड बोलते हैं। तो क्राइसोफाइट में डी याद रखना, डी, ठीक है, क्राइसोफाइट्स में डी याद रखना, डायटम एंड डेस्मिड। डेस्मिड क्या है, गोल्डन कलर का एल्गी है, गोल्डन एल्गी, ठीक है। तो डी याद रखना, डायटम एंड डेस्मिड, ये दो चीज़ें क्राइसोफाइट में मिलता है। ओके, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन एनवायरनमेंट। तो ये जो होता है प्रोटिस्टा के मेंबर प्राइमरी एक्वाटिक होते हैं, तो इतना तो याद रखना कि जितने मेंबर है सब पानी में मिलेंगे, पर पानी फ्रेश वाटर और मरीन दोनों होता है। तो हमारा जो क्राइसोफाइट्स है वो फ्रेश और मरीन दोनों में ही पाया जाता है। हमारा क्राइसोफाइट फ्रेश और मरीन दोनों में ही पाया जाता है, ठीक है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। तो ये जो होते हैं क्राइसोफाइट्स वो बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे से होते हैं, और ये पानी के करंट के, वाटर करंट के अकॉर्डिंग पैसिवली फ्लोट कर जाते हैं। मतलब वाटर करंट अगर इस तरफ जा रहा है तो क्राइसोफाइट भी इस तरफ जाएगा। मतलब वाटर करंट के डायरेक्शन में क्राइसोफाइट पैसिवली फ्लोट करते हुए चले जाते हैं पानी के बहाव के साथ साथ। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। मोस्ट ऑफ देम मतलब ज्यादातर क्राइसोफाइट, सारे नहीं कहा है इसने स्टेटमेंट में, यही मोस्ट, सम, ऑल, इन 3 वर्ड से बहुत ज़्यादा ट्रिकी स्टेटमेंट बना दिया जाता है। तो यहाँ पे सारे क्राइसोफाइट्स की बात नहीं की गई, तक सारे फोटोसिंथेटिक होते हैं ऐसा नहीं। मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर क्राइसोफाइट फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इन डायटम द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज एन सोप बॉक्स, ठीक है। तो क्राइसोफाइट में डायटम और डेस्मिड दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे डायटम के बारे में बताया गया कि डायटम का जो सेल वॉल होता है, प्रोटिस्टा में हर मेंबर के पास सेल वॉल नहीं होता है, यहाँ पे डायटम के पास सेल वॉल होता है, ठीक है। तो डायटम के पास जो सेल वॉल होता है वो दो पतले पतले ओवरलैपिंग शेल बनाता है जो एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाते हैं सोप बॉक्स की तरह। साबुन का बॉक्स आप देखे ही होंगे अपने घर में, सोप बॉक्स कैसे एक के ऊपर एक, मतलब एक नीचे में हम सोप रखते हैं और उसके ऊपर ढक्कन ऐसे फिट कर देते हैं। तो ओवरलैपिंग शेल होता है ना, इस मतलब साबुन का बॉक्स के ऊपर ढक्कन लगाते हैं तो एक ओवरलैपिंग फिक्स्ड होता है, एक ऐसे मतलब फिट हो जाता है एक दूसरे के ऊपर। तो वही कह रहे हैं कि डायटम का जो सेल वॉल होता है वो साबुन के बॉक्स की तरह दो पतले पतले ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं जो साबुन के बॉक्स की तरह एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाते हैं। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल। और डायटम का जो सेल वॉल है वो सिलिका का बना होता है। देखो किसका बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा है कि सिलिका का होता है। सिलिशियस डायटम का सेल वॉल होता है, सिलिशियस सेल वॉल होता है डायटम का, और सिलिका का बनने की वजह से वो इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, ठीक है। इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, कभी इंडिस्ट्रक्टिबल मतलब कभी खत्म नहीं कर सकते हम उसे, कभी मतलब डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, कभी बर्बाद नहीं, तोड़ नहीं सकते, मतलब कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, कभी उसे खत्म नहीं कर सकते, ये है, ठीक है। सिलिका का बना हुआ इसीलिए। Thus डायटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। तो सेल वॉल को हम, डायटम के सेल वॉल को कभी भी नष्ट नहीं कर सकते, इसीलिए डायटम का सेल वॉल उसके हैबिटेट में मतलब छूटा रह जाता है। डायटम मर जाता है लेकिन उसका सेल वॉल रह जाता है, ठीक है। मतलब जैसे कि तुम कह सकते हो कि शरीर मर जाता है लेकिन उसका आत्मा रह जाता है, वही हाल है कि डायटम तो मर जाता है पर डायटम का सेल वॉल इंडिस्ट्रक्टिबल होने की वजह से डायटम का सेल वॉल वही पानी में पड़ा रह जाता है। दिस अक्यूमुलेशन ऑफ अ बिलियन ऑफ ईयर इज रिफर्ड एज डायटमिशियस सेल। और अगर वही अक्यूमुलेशन, उसके सेल वॉल का अक्यूमुलेशन वैसे ही पानी में सालों साल अक्यूमुलेट होता रहा, जमाव होता रहा, तो उससे क्या होगा, डायटमिशियस अर्थ बन जाएगा, डायटमिशियस अर्थ बन जाएगा। Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oil and syrup. तो और ये जो होता है ना नेचर में ग्रिटी होता है, ग्रिटी मतलब खुरदरा होता है, खुरदरा। ग्रिटी होने की वजह से, खुरदरा होने की वजह से हम उस सॉइल का यूज़ हम पॉलिशिंग के लिए, ऑयल के फिल्ट्रेशन के लिए, सिरप के फिल्ट्रेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। डायटम जो है वो ओशन में चीफ प्रोड्यूसर्स है, ठीक है। ओशन में सबसे ज़्यादा चीफ प्रोड्यूसर जो है डायटम है, ओके। तो क्राइसोफाइट यहाँ पे हो जाता है खत्म। क्राइसोफाइट का यहाँ पे एक एक लाइन, ये जितने भी लाइन जो है ना, ये पूरा पैराग्राफ क्राइसोफाइट का इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस एक पैराग्राफ से बन सकते हैं, तो बहुत अच्छे से एक एक लाइन पढ़ना है कि ये फ्रेश मरीन दोनों में होता है, डायटम डेस्मिड है, इसमें पैसिवली फ्लोट करता है, फोटोसिंथेटिक होता है मोस्ट ऑफ देम, सेल वॉल इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, सोप बॉक्स की तरह होता है, सिलिका का बना होता है, डायटमिशियस अर्थ बनाता है, उसका यूज़ क्या है, वो चीफ प्रोड्यूसर, ये मतलब एक एक लाइन से एक क्वेश्चन है, एक एक लाइन से हर एक लाइन में एक क्वेश्चन है। तो क्राइसोफाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डायनोफ्लेजलेट स्टार्ट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर डायनोफ्लेजलेट्स को रीड करना स्टार्ट करते हैं।
दिस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। देखो क्राइसोफाइट जो था वो मरीन और फ्रेश दोनों में मिल रहे थे, लेकिन डायनोफ्लेजिलेट जो है वो सिर्फ मरीन में मिलेंगे, सिर्फ मरीन इन्वायरमेंट में डायनोफ्लेजिलेट मिलता है और ये फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, क्राइसोफाइट में कुछ मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेटिक थे क्राइसोफाइट में, लेकिन डायनोफ्लेजिलेट में सारे फोटोसिंथेटिक होते हैं, मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। मोस्टली मराइन होते हैं, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, मतलब मोस्टली ही होते हैं। ठीक है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ब्लू, इतने सारे कलर्स के दिख सकते हैं। क्यों? पिगमेंट के बेसिस में, जो भी उनके सेल में, डायनोफ्लेजिलेट के सेल में जो भी उनके सेल में जो पिगमेंट होगा वो उस कलर के दिखेंगे। ठीक है, पिगमेंट के बेसिस पे उसका कलर दिखाई देता है। ठीक है, द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। आउटर सरफेस में इसका जो बाहर का जो सरफेस दिखाई दे रहा है, ये बाहर का जो सरफेस दिख रहा है तुम्हें पिक्चर में, बाहर के सरफेस में स्टिफ सेलुलोज प्लेट होता है। स्टिफ मतलब टाइट, स्टिफ मतलब कठोर, टाइट, सेलुलोज का प्लेट होता है, सेलुलोजिक प्लेट होता है। ठीक है, तो मतलब तुम कह सकते हो कि डायनोफ्लेजिलेट का सेल वॉल जो होता है वो आउटर सेल वॉल जो होता है वो स्टिफ सेलुलोज का होता है, सेलुलोजिक सेल वॉल होता है डायनोफ्लेजिलेट में। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजला। देखो मोस्ट बोला है, सब में नहीं होता, मोस्ट में 2 फ्लैजला होते हैं। देखो एक यहाँ से है, एक ही फ्लैजला दिख रहा है यहाँ पे तो पिक्चर में, 2 नहीं दिख रहा। ठीक है, तो 2 नहीं दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर में। ये एक फ्लैजला हो गया लॉन्गिट्यूडनली और एक ऐसे ट्रांसवर्सली फ्लैजला दिखता है यहाँ पे। ठीक है, एक ऐसे यहाँ पे तुम ट्रांसवर्सली फ्लैजला यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एक फ्लैजला ऐसे लॉन्गिट्यूडली दिखता है, एक फ्लैजला ऐसे ट्रांसवर्सली दिखता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजला। मोस्ट में 2 फ्लैजला होता है। 1 लाइज लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली मतलब लंबे में एक फ्लैजला होता है, एंड अदर ट्रांसवर्सली इन अ फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। वॉल प्लेट्स के बीच में फरो, फरो मतलब गड्ढे के बीच में दूसरा ट्रांसवर्सली एक फ्लैजला निकलता है। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लेज एग्जाम्पल गॉन्यूलेक्स। ये गॉन्यूलेक्स एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रेड डायनोफ्लेज गॉन्यूलेक्स है, जो रेड कलर का डायनोफ्लेजिलेट होता है गॉन्यूलेक्स, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दे मेक द सी अपीयर रेड। तो जो रेड डायनोफ्लेजिलेट गॉन्यूलेक्स है, रेड डायनोफ्लेज जो गॉन्यूलेक्स है वो क्या करता है, जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है और क्या बना देता है, पूरे सी को रेड कर देता है। रेड, जिसको रेड टाइड बोलते हैं, लाल कलर की लहरें आती है, टाइड मतलब लहरें। ठीक है, तो गॉन्यूलेक्स जो होता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन करके पूरे समंदर को रेड कर देता है, जिसको रेड टाइड बोलते हैं। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। तो इससे जो होता है कुछ टॉक्सिन्स भी रिलीज होते हैं जो बहुत ज़्यादा नंबर में मरीन एनिमल जैसे कि फिश को मार देता है। ठीक है, तो टॉक्सिन भी रिलीज होता है जो मरीन एनिमल्स को नुकसान पहुंचाता है, मार देता है। तो ये भी डायनोफ्लेजिलेट का हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। मोस्टली मरीन, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, डिफरेंट कलर बेस्ड ऑन पिगमेंट, आउटर सेलुलोज प्लेट, 2 फ्लैजला, लॉन्गिट्यूडनली, ट्रांसवर्सली, रेड डायनोफ्लेजिलेट गॉन्यूलेक्स, सीड रेड टाइड, टॉक्सिन वाला किल कर सकते हैं। तो हर एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है, तो हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, किसी भी लाइन में तुम हल्के में नहीं ले सकते, सब कुछ याद करना है, एक एक वर्ड याद करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट यूग्लिनॉइड्स पढ़ेंगे। तो अब हम यूग्लिनॉइड की बात करते हैं। तो यूग्लिनॉइड में कह रहा है मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। तो यूग्लिनॉइड में मेजोरिटी में मतलब ज़्यादातर मेंबर जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में मिलते हैं। और कैसे फ्रेश वाटर में, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर, स्टैग्नेंट मतलब रुके हुए साफ पानी में, रुके हुए फ्रेश वाटर में, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में मेजोरिटी ऑफ यूग्लिनॉइड्स तुम्हें मिलेंगे। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यूग्लिनॉइड का, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। तो यूग्लिनॉइड में देखो, अभी हम डायटम्स में सेल वॉल पढ़े सिलिका का, डायनोफ्लेजिलेट में सेल वॉल पढ़े आउटर सेल वॉल सेलुलोज का, और यूग्लिनॉइड में जो सेल वॉल होता है, यूग्लिनॉइड में सेल वॉल होता ही नहीं है। यूग्लिनॉइड में सेल वॉल की जगह क्या होता है, प्रोटीन लेयर पेलिकल होता है, प्रोटीन लेयर पेलिकल होता है, जो क्या हेल्प करता है, उसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल करने में हेल्प करता है। ठीक है, दे हैव 2 फ्लैजला। देखो डायनोफ्लेजिलेट में भी 2 फ्लैजला थे, यूग्लिनॉइड्स में भी 2 फ्लैजला है। ठीक है, बस फर्क क्या है, डायनोफ्लेजिलेट में लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली फ्लैजला था, यूग्लिनॉइड में कैसा है, शॉर्ट और एक लॉन्ग वन। देखो पिक्चर में देख सकते हो, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। ठीक है, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है। ठीक है, थ्रू देयर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब जब सनलाइट प्रेजेंस होगा तब ये फोटोसिंथेटिक होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। देखो क्राइसोफाइट्स में भी मोस्टली फोटोसिंथेटिक थे, डायनोफ्लेजिलेट में मोस्टली फोटोसिंथेटिक थे, और यूग्लिनॉइड में भी जब वो सनलाइट में होगा तब फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन जब रात हो गया या जिस दिन बारिश हो गई, ठंड के मौसम में जिस दिन धूप ही नहीं निकली, तो जब डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, डिप्राइव्ड मतलब जब सनलाइट नहीं हो, सनलाइट जब नहीं हो तो वो कैसे बिहेव करने लगते हैं, हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करने लगता है। हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है पता है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए।
तो जब सनलाइट होता है तो यूग्लिनॉइड्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, और जब सनलाइट नहीं होता है तब यूग्लिनॉइड हेटेरोट्रॉफ्स बन जाते हैं और प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। तो यूग्लिनॉइड दूसरे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को प्रीडेट करके खाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स बन जाते हैं। ओके, इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट होता है, हायर प्लांट्स में क्या पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल ए। हायर प्लांट्स में क्या पिगमेंट होता है? हायर प्लांट्स में क्या पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल ए होता है हायर प्लांट्स में पिगमेंट, और वही सेम पिगमेंट क्लोरोफिल ए यूग्लिनॉइड्स में मिलता है। ठीक है, तो यूग्लिनॉइड्स में आ गया ना प्लांट लाइक कैरेक्टर, यूग्लिनॉइड्स लिंक फॉर्म कर रहा है ना प्लांट से। मैंने पहले ही प्रोटिस्टा के जनरल कैरेक्टर्स में कहा था कि प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम जिसका कोई बाउंड्री नहीं है, उसमें जो भी मेंबर है वो प्लांट, एनिमल, फंगी, इन तीनों के साथ कनेक्टिंग लिंक फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यूग्लिनॉइड्स में प्लांट जैसे कैरेक्टर है कि नहीं है? उसमें प्लांट जैसे हायर पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, जैसे साइनोबैक्टीरिया में था क्लोरोफिल ए, फोटोसिंथेसिस कर रहा था, वैसे ही यूग्लिनॉइड्स में भी हायर प्लांट की तरह कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है। इसीलिए यूग्लिनॉइड प्लांट के साथ एक कनेक्टिंग लिंक फॉर्म करता है। ओके, इसका एग्जाम्पल तुम यूग्लिना बोल सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट हम स्लाइम मोल्ड्स पढ़ेंगे। तो अब हम स्लाइम मोल्ड्स की बात करते हैं। तो स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। कौन से प्रोटिस्ट होते हैं? सैप्रोफाइटिक। ठीक है, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इनका जो बॉडी होता है वो ऐसे 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 करके मूव करता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, जो डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स को एनगल्फ करते हैं, मतलब ट्विग्स मतलब पेड़, पत्ते, झाड़, कुछ भी उनके आसपास दिखता है तो उसको एनगल्फ मतलब अपने बॉडी के साथ उसको मतलब घेर लेते हैं और उस ऑर्गेनिक मटेरियल को खा लेते हैं। वैसे बॉडी को मूव करा करा के वो खाते हैं। देखो पिक्चर में तुम देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से इनकी बॉडी ऐसे मूव करेगी, इस तरह से। अगर यहाँ पे कोई खाना है, ठीक है, देखो अगर यहाँ पे मान लो कोई ट्विग्स है या लीव्स है, कुछ भी ऐसा खाना है, तो वो क्या करेगी? अपनी बॉडी को मूव कराते कराते ऐसे एनगल्फ करेगी और फिर इस खाने को अंदर ले लेगी। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से वो बॉडी को मूव कर करके अपना खाना खाती है। ठीक है, अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो सुटेबल कंडीशन मतलब जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो एग्रीगेशन बना लेते हैं, एक जमाव बना लेते हैं जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, बीच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। और प्लाज्मोडियम जो होता है वो ग्रो करता है और सेवरल फीट मतलब कुछ फीट की ऊंचाई में वो ग्रो करने लगता है प्लाज्मोडियम। एंड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बेयरिंग स्पोर एट द टिप्स। और जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, मतलब देखो जब फेवरेबल कंडीशन है तो स्लाइम मोल्ड्स एग्रीगेशन बनाएगा और प्लाज्मोडियम बोलेंगे, मतलब स्लाइम मोल्ड प्लाज्मोडियम बना लेगा। और वैसे ही जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करके, मल्टीप्लाई करके, डिफरेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है और फ्रूटिंग बॉडीज के टिप्स में उसके स्पोर्स होते हैं। मतलब इस तरह से फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है और उसके टिप्स पे स्पोर्स होते हैं। इस तरह से ऐसे टिप्स पे स्पोर्स होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं ऐसे टिप्स पे। अब स्पोर्स एंडोजिनस, एक्सोजिनस कैसे भी हो सकते हैं, पर स्पोर्स उसके टिप्स पे बनते हैं फ्रूटिंग बॉडीज के। ओके, अब ये यही स्पोर्स जो होते हैं, जो स्पोर्स बने हैं यहाँ पे, ये स्पोर्स, इसी स्पोर्स में ट्रू वॉल होता है। ठीक है, उसके किसी भी फेज में ट्रू वॉल नहीं होता है। स्लाइम मोल्ड के किसी भी फेज में ट्रू वॉल नहीं होता, उसके ट्रू वॉल किस में होता है? उसके स्पोर्स में। ठीक है, स्पोर्स में ट्रू वॉल होता है और स्पोर्स एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है, बहुत सालों तक सर्वाइव कर सकता है एडवर्स कंडीशन में भी, मतलब खराब से खराब कंडीशन में भी वो कितने ही सालों तक वो रेजिस्टेंट होकर सर्वाइव कर लेगा। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर, और स्पोर्स तुम्हें पता है डिस्पर्स कैसे होते हैं? एयर करंट से। ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड्स हो गया। स्लाइम मोल्ड्स जो है वो लिंक फॉर्म करता है फंगी के साथ वो अपना कनेक्टिंग लिंक फॉर्म करता है। यूग्लिनॉइड प्लांट के साथ लिंक फॉर्म करता है, स्लाइम मोल्ड फंगी के साथ लिंक फॉर्म करता है। अब हम आखिरी मेंबर प्रोटोजोआ पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटोजोन के बाद हमारा प्रोटिस्टा कंप्लीट हो जाएगा। और प्रोटोजोन जो होता है वो एनिमल के साथ लिंक फॉर्म करता है। चलो देखते हैं। ओके, तो हम अब लास्ट मेंबर प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ेंगे। और प्रोटोजोन जो होता है वो एनिमल के साथ अपना लिंक फॉर्म करता है, एनिमल के साथ। ठीक है, एनिमल के साथ अपना कनेक्टिंग लिंक फॉर्म करता है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लीव एज प्रेडेटर और पैरासाइट। तो जितने भी प्रोटोजोन्स है वो क्या है? हेटेरोट्रॉप्स है। हेटेरोट्रॉप्स मतलब दूसरे पे डिपेंड है खाने के लिए। कैसे डिपेंड है? प्रेडेटर की तरह या पैरासाइट की तरह। प्रेडेटर मतलब प्रेडेट करेंगे, शिकार करेंगे, फिर खाएंगे। पैरासाइट मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर उससे खाना चूसेंगे, खाना लेंगे उससे। ठीक है, डेराइव करेंगे। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। और ये जो होते हैं ये बिलीव करते हैं हमेशा कि प्रोटोजोन जो है वो एनिमल्स की प्रिमिटिव, पुराने पूर्वज है, पुराने रिलेटिव, प्रिमिटिव रिलेटिव है। ठीक है, तो एनिमल से कनेक्टिंग लिंक फॉर्म हुआ ना। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन। और प्रोटोजोन के पास 4 बड़े बड़े ग्रुप्स है। तो फर्स्ट ग्रुप जो आता है, फर्स्ट ग्रुप होता है अमोइबॉइड प्रोटोजोन्स। फर्स्ट ग्रुप क्या है? अमोइबॉइड प्रोटोजोन्स। तो दिस ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल। तो अमोइबॉइड प्रोटोजोन जो है वो फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं।
ठीक है, ये याद रखना है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। दे मूव एंड कैप्चर, दे मूव एंड so they move and capture their prey by putting out Ceropodia false feet as in amoeba। तो अमोएबॉइड प्रोटोजोन क्या है, फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल तीनों में रहते हैं। और वो अपना खाना कैसे कैप्चर करते हैं, वो खाना जो होता है वो कैप्चर करते हैं प्रे को, मतलब प्रेडेट करके क्या खाते हैं अपना खाना, प्रेडेटिंग करके वो अपना खाना खाते हैं, प्रे को प्रेडेट करते हैं अपने स्यूडोपोडिया। अपने स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट, जैसे अमीबा नहीं होता है, अमीबा इस तरह से होता है, अपने फॉल्स फीट निकालता है और खाने को ऐसे इंगल्फ करता है और खाता है, प्रे को प्रेडेट करता है और खाता है। तो उसी तरह अमोएबॉइड प्रोटोजोआस होते हैं, जैसे कि अमीबा अपने स्यूडोपोडिया को निकालकर खाने को कैप्चर करते हैं और खा लेते हैं। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, और जितने भी अमोएबॉइड प्रोटोजोआ के मरीन फॉर्म्स है, समंदर में रहने वाले फॉर्म्स है, उसमें सिलिका सेल्स होता है। ये इसका बहुत स्पेशल फीचर है कि मरीन फॉर्म्स में सिलिका सेल्स होगा उसके सरफेस में। सम ऑफ देम सच एज एंटामोएबा पैरासाइट्स। तो देखो इस अमोएबॉइड प्रोटोजोआ में नाम में ही लिखा हुआ है अमीबा, अमीबा एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल एक एंटामोएबा को ले सकते हैं, एंटामोएबा हिस्टोलैटिका, जो एक पैरासाइट है। ठीक है, अब तुम देखो नेक्स्ट जो है सेकंड ग्रुप जो है वो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें फ्लैजिला होगा। ठीक है, इस ग्रुप के मेंबर जो होते हैं वो या तो फ्री लिविंग होंगे या तो पैरासाइटिक होगा, या तो फ्री लिविंग होंगे या तो अपनी मर्जी से जिएंगे, अपनी मर्जी से रहेंगे, फ्री लिविंग होंगे या तो पैरासाइटिक होंगे, दूसरे पे डिपेंड होकर रहेंगे। इसमें फ्लैजिला होगा। पैरासिटिक फॉर्म जो होता है डिसीज कॉज करता है, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा, टीसी फ्लाई कॉज करता है। टीसी फ्लाई जो होता है वेक्टर होता है ट्रिपैनोसोमा का, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ओके, थर्ड ग्रुप जो है सिलिएटेड प्रोटोजोआ, इसमें नाम से पता चला सिलिया होगा। थाउजेंड्स ऑफ सिलिया की वजह से एक्टिवली मूव करता है ये ऑर्गेनिज्म, और एक्वाटिक होता है, पानी में पाया जाता है। दे हैव अ कैविटी गलट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ सेल सरफेस। अब इसमें जो होता है स्पेशल फीचर क्या है, इसमें स्पेशल फीचर ये है कि इसमें गलट होता है, एक कैविटी होता है गलट जो खुलता है बाहर की तरफ। The coordinated movement of rows of cilia causes water laden with food to be steered into gullet। अब इसमें जो होता है एक रोज ऑफ सिलिया होता है, बहुत सारे सिलिया होते हैं, तो इस तरह से रोज ऑफ सिलिया होता है। ठीक है, इस तरह से रोज ऑफ सिलिया होता है। ठीक है, इस तरह से रो ऑफ सिलिया होता है, बहुत सारे रोज ऑफ सिलिया होते हैं। ठीक है, रोज ऑफ सिलिया होते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, सारे सिलिया जब एक साथ मूव करते हैं, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की वजह से फूड जो होता है इनके गलेट में एंटर कर जाता है। अब इसका एग्जाम्पल पैरामीशियम हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल पैरामीशियम हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट ग्रुप जो है वो स्पोरोजोअन्स का है। ये जो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है, इसका इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज जो होता है लाइफ साइकिल में होता है। स्पोरोजोअन्स मतलब स्पोर, नाम में क्या छुपा है, स्पोर्स। तो इसके लाइफ साइकिल में इन्फेक्टियस स्पोर्स होते हैं। इन्फेक्टियस स्पोर मतलब जो इन्फेक्शन फैलाते हैं उसको स्पोर। मोस्ट नॉस्ट्रियस प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट विच कॉज मलेरिया। तो मोस्ट डेंजरस जो स्पोर है वो प्लाज्मोडियम का स्पोर होता है, जो मलेरियल पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया जो होता है बहुत स्टैग्निंग इफेक्ट फैलाता है ह्यूमन पॉपुलेशन में। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आपका प्रोटिस्टा कंप्लीट। ठीक है, यहाँ से आपका पूरा प्रोटिस्टा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम कल फंगी नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। फंगी थोड़ा बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें 4 क्लासेस हैं। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इस फंगी को पढ़ाने में, बाकी फिर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे। अब मैं इसके प्रोटिस्टा किंगडम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व कराती हूँ, प्रैक्टिस सेशन करते हैं अब। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वारी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पक्का रिप्लाई करूँगी, ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये 1 लाइनर मैंने क्वेश्चन के साथ साथ आंसर लिखा हुआ है, बस समझो, देखो कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकता है हर लाइन से। ओके, जितना हो सका मैं खुद से क्वेश्चन बनाई हूँ तुम्हारे लिए, तो जितना हो सका मैंने बनाया है। बाकी देखो कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद मैं एक प्रैक्टिस सेशन लूँगी पीवाईक्यूज का। ओके, उसमें तुम आंसर करना, उसमें मैं तुम्हारा आंसर देखूँगी कि तुम कितने आंसर दे पा रहे हो। अभी मेरे साथ प्रैक्टिस करो। ठीक है, खुद को आंसर दो, मुझे आंसर देना ज़रूरी नहीं है, खुद को आंसर दो। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोटिस्ट्स आर यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। ओके, अगर तुमसे पूछता मोनेरा आर, तुम क्या बोलते, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा आर यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होता है इसलिए इसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, और यूनिसेलुलर सिंगल सेल भी होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पूछा विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। तो ऑप्शन होंगे बहुत सारे, ऑफकोर्स उसमें बैक्टीरिया हो जाएगा, आंसर बैक्टीरिया हो जाएगा मोनेरा किंगडम का। बैक्टीरिया जो है मोनेरा का मेंबर होता है, तो प्रोटिस्टा का मेंबर कैसे हो सकता है। ओके, प्रोटिस्टा क्लासीफाई बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटिस्टा कैसे क्लासीफाई होता है, न्यूट्रिशन के बेसिस पे, क्योंकि आपका जो डायटम और डायनोफ्लेजलेट है वो आपका फोटोसिंथेसिस करता है, और यूग्लिनॉइड जो होता है वो डिपेंड है, हेटेरोट्रॉफ है। सनलाइट रहेगा तो फोटोसिंथेसिस, सनलाइट नहीं रहेगा तो हेटेरोट्रॉफिक, वो दोनों में एडजस्टेबल है।
बाकी स्लाइम मोल्स और प्रोटोजोआ क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे हो रहा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। कुछ ऑटोट्रॉफ्स है, कुछ पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक है, कुछ पूरे हेट्रोट्रॉफ्स है। तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। ओके, डायनोफ्लेजलेट मोस्टली यार, डायनोफ्लेजलेट मोस्टली क्या है, मरीन, ठीक है, फ्रेश में तो मिलते नहीं है, मरीन में मिलते हैं। रेड टाइड कौन कॉज करता है, गॉर्निलेक्स, मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन है। विच प्रोटिस्ट शो बायोलुमिनेंस, बायोलुमिनेंस कौन शो करता है, नॉक्टिल्यूका, नॉक्टिल्यूका बायोलुमिनेंस शो करता है, ठीक है। यूग्लिनॉइड्स मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, यूग्लिनॉइड्स किसके तरफ से मूव करता है, फ्लैजेला। कितने फ्लैजेला होते हैं, 2 फ्लैजेला होते हैं, एक छोटा और एक लंबा, ठीक है। यूग्लिनॉइड कैन बी कंसीडर्ड बोथ ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स, यूग्लिनॉइड को ऑटोट्रॉफ्स हेट्रोट्रॉफ्स दोनों बोल सकते हैं। सनलाइट रहेगा तो ऑटोट्रॉफ, सनलाइट नहीं रहेगा तो हेट्रोट्रॉफ्स। ओके, नेक्स्ट मैं अगर देखो पूछूं तो विच प्रोटिस्ट हैज नो सेल वॉल, किसमें सेल वॉल नहीं होता है, यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड में क्या होता है, पेलिकल होता है, प्रोटीन लेयर पेलिकल होता है। ओके, अब नेक्स्ट में चलते हैं, क्या हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, यस यस, डायटम्स है, डायटम्स में क्या होता है, सिलिशियस सेल वॉल होता है, डायटम में सिलिका का सेल वॉल होता है, इंडिस्ट्रक्टिबल। गोल्डन एल्गे को क्या बोलते हैं, डेजमीट बोलते हैं, ठीक है। डायटम किसमें खाना स्टोर करता है, ल्यूकोसिन और ऑयल ड्रॉपलेट्स में डायटम अपना खाना स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि साइनोबैक्टीरिया साइनोफिशियन ग्रैन्यूल स्टार्च के फॉर्म में खाना स्टोर करते हैं। डायटम कैसे स्टोर करते हैं, ल्यूकोसाइन या फिर ऑयल ड्रॉपलेट्स बोल लो। ओके, कौन से प्रोटिस्ट को पर्ल ऑफ ओशंस बोलते हैं, डायटम। क्यों, क्योंकि डायटम जो होता है वो चीफ प्रोड्यूसर है, ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर है, चीफ प्रोड्यूसर है डायटम, इसीलिए उसको पर्ल ऑफ ओशन बोलेंगे। ओके, डायटोमिशियस अर्थ इज यूज्ड एज फिल्ट्रेशन एड, डायटोमिशियस अर्थ का क्या यूज करते हैं, ग्रिटी होता है, ग्रिटी होता है तो इसीलिए इसको पॉलिशिंग में यूज करते हैं। ओके, फिल्ट्रेशन के लिए। डायटम सेल वॉल फॉर्म्स फ्रस्टल्स, डायटम का सेल वॉल क्या बनाता है, फ्रस्टल्स, डायटोमिशियस अर्थ बनाता है, ठीक है। फ्रस्टल्स नहीं होगा, डायटोमिशियस अर्थ होगा, डायटम का सेल वॉल डायटोमिशियस अर्थ बनाता है। अमीबा मूव्स बाय सीडोपोडिया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन, अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, ऑस्मोरेगुलेशन। पैरामीशियम मूव यूजिंग सीलिया, पैरामीशियम सीलिया से मूव करता है, अमीबा सीडोपोडिया से मूव करता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब देख रहे हो 1 लाइनर क्वेश्चन कितने फटाफट आंसर हो रहे हैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के। विच फॉलोइंग शो होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा नहीं होगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन एनिमल होगा, ठीक है। एनिमल जो होते हैं, एनिमल होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, एनिमल होगा, गलत है, सही कर लेना। प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस थ्रू मल्टीपल फ्यूजन, प्लाज्मोडियम मल्टीपल फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। विच प्रोटिस्ट कॉज मलेरिया, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरियन पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है। ट्रिपैनोसोमा क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस। टीसी फ्लाई जो होता है इसका वेक्टर होता है, टीसी फ्लाई, ठीक है। विच प्रोटिस्ट पैरासिटिक, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट है, पैरासिटिक होता है। एंटामोएबा कहाँ मिलता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में, एंटामोएबा हिस्टोलैटिका, ठीक है, इंटेस्टाइन में मिलता है। विच प्रोटिस्ट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। प्रोस्टिस्ट कैसे रिप्रोड्यूस करता है, असेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेल फ्यूजन करके या जाइगोट फॉर्मेशन करके। पेलिकल जो होता है यूग्लिनॉइड में वो क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, पहले प्रोटीन लेयर है, फ्लेक्सिबिलिटी देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइम मोल्स आर आल्सो कॉल्ड माइक्सोमाइसिटीज, ये करने की जरूरत नहीं है। स्लाइम मोल्स डिफर फ्रॉम फंगी इन, स्लाइम मोल्स फंगी से कैसे डिफर है, स्लाइम मोल्स और फंगी में एक कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। तो फंगी से डिफरेंट कैसे है, अमोएबा स्टेज होता है, स्लाइम मोल्स में अमोएबा स्टेज होता है, इसीलिए वो फंगी से डिफरेंट है। सेलुलर स्लाइम मोल्स बिलोंग टू प्रोटिस्टा, विच कॉल्ड ब्रिज ऑर्गेनिज्म बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच ब्रिज ऑर्गेनिज्म कौन है, यूग्लिना। यूग्लिना जो है प्लांट और एनिमल का कनेक्टिंग लिंक है, प्लांट की तरह ऑटोट्रॉप्स है और एनिमल की तरह हेट्रोट्रॉप्स है, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड एल्गे, प्रोटोजोआ एंड स्लाइम मोल्स, प्रोटिस्टा में क्या आता है, एल्गे, प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्स, ये तीनों ही आते हैं। ओके, डायनोफ्लेजलेट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, डायनोफ्लेजलेट बाइनरी फ्यूजन करते हैं। यूग्लिनॉइड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस यूजिंग क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, हायर प्लांट लाइक कैरेक्टर, क्लोरोफिल ए होगा, बी भी होगा। रेड पिगमेंट डायनोफ्लेजलेट क्या होता है, पेरिडीन, ठीक है। क्राइसोफाइट में क्या आता है, डायटम, डेजमीट। प्रोटिस्ट क्या होता है, मोस्टली एक्वाटिक। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सब समझ में आ रहा है, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ, लेकिन मैंने एनसीईआरटी बहुत डिटेल में वक्त लगा के पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है। तो आप में से इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको एनसीईआरटी से बाहर लग रहा होगा या कोई नया क्वेश्चन लग रहा होगा, इसलिए मैं इसको फटाफट से एक रिविजन की तरह मैं करा रही हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में सिर्फ पीडीएफ लिख दीजिएगा, मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगी। आउटर कवरिंग ऑफ पैरामीशियम इज कॉल्ड पेरिकल, देखो पैरामीशियम के आउटर कवरिंग को हम पेरिकल, पैरामीशियम, ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन मत करना, ये क्वेश्चन छोड़ दो।
सीलिया इन पैरामीशियम हेल्प इन मूवमेंट एंड फीडिंग। पैरामीशियम में जो सीलिया होता है वो मूवमेंट और फीडिंग में हेल्प करता है। स्यूडो जो होता है सीडोपोडिया वो साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग करता है। ट्रिपेनोसोमा ट्रांसमिट होता है टीसीटीसी फ्लाई से, मैंने पहले ही बता दिया। विच प्रोटिस्ट कैन फॉर्म सिस्ट इन अनफेवरेबल कंडीशन? एंटामेबा। एंटामेबा जो होता है वो सिस्ट बना लेता है अनफेवरेबल में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटिस्ट ऑकर बाय बाइनरी फिजन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटिस्टा में बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। कौन सा प्रोटिस्टा माइक्रोन्यूक्लियस मैक्रोन्यूक्लियस होता है? पैरामीशियम। गैमेट्स आइसोगेमस एंड आइसोगेमस प्रोटिस्टा में, ठीक है। आइसोगेमस मतलब सेम सेम एंड आइसो मतलब डिफरेंट डिफरेंट, ओके। कुछ क्वेश्चन से बचे हैं अब देखो। प्लाज्मोडियम न्यूट्रिशन इन स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड में कैसा न्यूट्रिशन होता है? सैप्रोफाइटिक। पहला ही लाइन में एनसीईआरटी में लिखा था स्लाइम मोल्ड इज सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इन्फेक्ट लीवर एंड आरबीसी। वाइवेक्स जो होता है प्लाज्मोडियम में वो लीवर और आरबीसी को इन्फेक्ट करता है। अमीबा कैप्चर फूड बाय फेगोसाइटोसिस। डायटम्स को क्या बोलते हैं? चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन। देखो एक एक लाइन जो थी एनसीईआरटी की थी, तुम लोग देख सकते हो। मैंने एक एक 50 क्वेश्चन करा दिए, 50 क्वेश्चन मैंने एक रिवीजन करा दिए, सारी की सारी एनसीईआरटी की थी। एनसीईआरटी के बाहर की एक भी लाइन नहीं थी। तो तुम देख सकते हो कि एनसीईआरटी के लाइन से उठाया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने बस 10 मिनट में शायद आई थिंक मैंने करा दिया है रिवीजन के फॉर्म में। एनसीईआरटी में मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया, काफ़ी ज़्यादा चिल्ला के मैं पढ़ाई हूँ, एक्सप्लेन की हूँ। इसलिए मैं क्वेश्चन को बस एक वन लाइनर के फॉर्म में लेके आई ताकि तुम्हें रिवीजन हो जाए, तुम्हें पता चल जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं। बस मेरा पर्पस इतना ही था। बाकी तुम एक बार ये 50 क्वेश्चन को एक बार देख लेना। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कमेंट कर देना। और अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है, अगर हेल्पफुल लग रहा है, कंटेंट अच्छा है, इन्फॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसी से तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, समझते रहो और अपना करियर बनाते रहो। ओके, बाय बाय।